हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को भिन्न का जोड़ और घटाव बताया जाएगा। तो एकदम बेसिक से बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, भिन्न का जोड़ दो तीन तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, नीचे जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी संख्याएँ क्या हो, नीचे वाली जब बराबर हो तो ये आपका पहला टाइप का भिन्न का जोड़ बनता है। इसके बाद जो सवाल आएगा, इसमें 3 रहेगा तो इसमें दूसरी संख्या लिखी रहेगी 5। तो ऐसे ऐसे सवाल क्या होते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव में बनता है और आपसे पूछा जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, जो ऊपर वाली संख्या लिखी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाली संख्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऐसे पढ़ा कैसे जाता है, 5/3। अब प्लस यहाँ पर 2/3 इसे पढ़ोगे। जो बीच में इस तरह से एक लाइन है इसे हम लोग बटे बोलते हैं, 2/3। बात समझ में आई? तो भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, वह तभी आप हल कर पाओगे जब नीचे वाला हर क्या हो, आप बराबर हो। ये भी 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो जैसे ये पहला प्रश्न है, 5/3 धन 2/3 है, ये भिन्न है, इसको जोड़ना है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हर इसका पहले से बराबर है तो हम अंश को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 और 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो हम 7 लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाओगे। हर आपका बराबर है तो इसे जोड़ा नहीं जाता है, तो जो हर आपका है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 लिख लो। 7/3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से एक सवाल और आपको बताता हूँ। अगला सवाल है, देखिए 8/6 धन 2/6। इसमें भी हर क्या है, बराबर है। अंश को हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बटे में आपका हर बराबर है तो यहाँ पर 6 लिखो। 10/6 है। अब यह देखो, किसी भी संख्या से अगर कट रही है तो हम काट लेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब 5/3 कटेगा नहीं, तो यही जो 5/3 आया है यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जो क्या होगा इससे अलग होगा। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, 6/3 धन 4/6। अभी तक आपने जो सवाल किया उसका हर क्या होता था, बराबर होता था, हम अंश को जोड़ लेते थे। लेकिन अब हर क्या है, बराबर नहीं है। इसका 3 है, इसका 6 है। तो ऐसे प्रश्नों को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कब? दो तरीका तब आप लगा पाओगे जब यहाँ पर देखो आपका दो भिन्नों को जोड़ना हो। तो हम दो तरीका यहाँ पर अपनाते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि यानी त्रियक मेथड, दूसरा एलसीएम विधि। समझ में आया बात? तो जब देखो संख्या छोटी हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैं दोनों तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो 6 का गुणा 6 में करना पड़ेगा। 6 का गुणा 6 में करोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 3 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लेना। अब यहाँ पर 6 का गुणा 3 में करो, 36 कितना होगा, 18 होगा। 3 का गुणा 6 में करो, 3 6 कितना होगा, 18 होगा। अब देखो हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेंगे। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को यहाँ पर लिख लो। इसके बाद 3 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नीचे आपका हर बराबर है तो 18 लिख लो। अब 18 से 48 कट जाएगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा 18 से, बट ये 6 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो हम 6 से काटते हैं, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 8/3 आया है, तो 8/3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इस चीज़ को एक तरीके से और कर सकते थे। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया था, ऊपर हमारा कितना आया, 36 + 12 आया था। 36 प्लस कितना, 12 आ गया था। अब चाहो तो आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लो। क्यों? क्योंकि 6 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 3 का गुणा 6 में करोगे तब पर भी 18 आएगा। तो यहाँ पर सबका इस तरह से, दोनों का बटा इस तरह से बड़े का चिन्ह लाकर यहाँ पर 18 लिख सकते हो इस तरीके से। बात समझ में आएगा कि नहीं? अब आप 36 और 12 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 48, और नीचे 18 है तो 48/18 आएगा। फिर काटोगे तो 8/3 आ जाएगा। यानी इस तरीके को इस रूप में भी लिखा जाता है। अब चलिए आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, 12/6 धन 6/12। इसमें हर आपका बराबर नहीं है, लेकिन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से न बताकर इसे हम एलसीएम मेथड से बताएंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, नीचे जो है 6 है और 12 है, हम क्या करेंगे, 6 और इस तरह से 12 का एलसीएम निकालेंगे।
अब यहाँ पर जब एलसीएम निकालोगे तो छोटी छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दो, 2 तिहाई 6 होगा, 2 छंग 12 होगा। फिर 2 से काटो, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लो, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब फिर 3 से काटो, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें आती हैं इन्हीं को बस लिखना पड़ता है। 2 है तो 2 लिख लो, फिर 2 है तो इंटू का चिन्ह लाकर 2 लिखो, फिर 3 है तो इंटू 3 लिख लो, इनका आपस में गुणा करो। 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। यही क्या होगा 12 एलसीएम होगा। अब हम करेंगे क्या, इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर नीचे 12 लिख लेंगे। अब 6 से 12 में भाग दो, 6 दूना कितना होगा 12 होगा, 2 बार में कटेगा। जितनी बार में काटे उसका गुणा उसके अंश में किया जाता है। तो जैसे 6 दूना 12, 2 बार में काटा है तो इस 2 का गुणा 12 में करो, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 12 से 12 में भाग दो, 12 इक्के 12, एक बार में कटा है तो उस एक का गुणा 6 में करो तो 6 के कितना होगा 6 होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो। 24 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 लिख लो। इसके बाद बटे 12 है तो बटे 12 लिख लो। 30 बटे 12 को काट दो, किससे कटेगा 6 से कट जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। 5 बटे 2 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा एलसीएम मेथड से हम इसी तरीके से कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई। अब चलिए भिन्न का घटाव सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न का घटाव। 8 बटे 10 माइनस 2 बटे 10 है, हर बराबर है तो हम अंश को घटा लेंगे। तो जब घटाओगे कितना आएगा, 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा। बटे में 10 है तो 10 लिख लो। अब 6 बटे 10 कटेगा तो काट पीट के सरल कर लो। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 बटे 5 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो 6 बटे 3 माइनस 2 बटे 6 है, हर आपका बराबर नहीं है तो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो, चाहे आप एलसीएम मेथड से कर लो। तो हम क्या करेंगे 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का जब एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं, वैसे तब सही रहेगा। 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 3 को उसी तरह से लिखो। 2 से 6 को काटो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, कितना आया है 2 गुणे 3 आया है। 2 गुणे 3 कर लो, 2 तिहाई कितना होगा 6, इसका क्या होगा आंसर होगा। अब हम करते क्या है, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर 6 लिखेंगे। 3 से 6 को काटो, 3 दूना 6, 2 बार में कटा है, 2 का गुणा अंश में करो, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 6 से 6 में भाग दो, 6 इक्के 6, एक बार में कटा है, 1 का गुणा 2 में कर लो, कितना हो जाएगा 1 दूना 2 हो जाएगा। अब 12 में से 2 घटा लो, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। बटे में 6 है तो 6 लिख लो। अब यहाँ पर 10 बटे 6 कटेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बटे 3 इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा। तो जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाए, भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, अगर हर बराबर हो तो भी आप कर लोगे, नहीं बराबर होंगे तो भी कर लोगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 भिन्नों का जोड़ और घटाव बताया जाएगा।